कहानी राजा और रानी की दास्ताने वफा। पुराने जमाने की बात है। हिंदुस्तान के एक सरसब्ज इलाके में रियासत चंद्रपुर के नाम से एक खूबसूरत बादशाहत हुआ करती थी। यहाँ के लोग खुशहाल, मेहनती और ईमानदार थे। उनके बादशाह राजा देवेंद्र सिंह एक बहादुर, इंसाफ पसंद और नेक दिल इंसान थे। उनकी बीवी रानी संजना देवी अपनी खूबसूरती, दानाई और रहमदिली के बायस पूरी रियासत में मशहूर थी। राजा और रानी की शादी को 5 साल गुजर चुके थे, मगर उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। दरबारी अक्सर चुपके चुपके बातें करते कि शायद देवी ने उन्हें वारिस देने से महरूम रखा है। मगर राजा व रानी दोनों ने कभी अल्लाह, भगवान की मर्जी पर शिकवा नहीं किया। वो अपनी रयाया को ही अपनी औलाद समझते थे। पहला मोड़, एक नए दुश्मन का ज़हूर। चंद्रपुर के शुमाल में एक और रियासत थी, ध्रुवगढ़। इस रियासत का हुक्मरान राजा विक्रमा निहायत लालची और जालिम था। उसकी नज़र अरसे से चंद्रपुर की जरखेज जमीनों पर थी। वो चाहता था कि किसी न किसी बहाने से चंद्रपुर पर कब्जा कर ले। एक दिन उसने अपने वजीर कालनाथ से कहा, कालनाथ, हमें चंद्रपुर के राजा देवेंद्र सिंह को कमजोर करना होगा। सीधी लड़ाई में वो हमें हरा देगा, मगर अगर हम उनके दिल में शक और खौफ पैदा कर दें तो वो खुद बर्बाद हो जाएंगे। कालनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, हमें बस एक मौका चाहिए। मैं उनके दरबार में किसी जासूस को दाखिल कर दूंगा जो रफ्ता रफ्ता उनके करीब हो जाएगा। चंद दिन बाद एक नया शख्स वीरजपाल के नाम से राजा देवेंद्र के दरबार में नौकरी मांगने आया। वो खूबसूरत, खुशगुफ्तार और इल्म वाला था। राजा ने उसे अपना मुशीर बना लिया। किसी को इल्म न था कि वो असल में ध्रुवगढ़ का भेजा हुआ जासूस था। दूसरा मोड़, साजिश का आगाज। वीरजपाल जल्द ही राजा के करीब हो गया। वो हर वक्त नेक मशवरे देता, वफादारी दिखाता और हर काम ईमानदारी से करता। रानी संजना भी उसकी जहानत से मुतासिर थीं, मगर रानी के दिल में कहीं न कहीं एक हल्का सा शक था। एक रात जब रानी महल के बाग में चहलकदमी कर रही थीं, तो उन्होंने वीरजपाल को किसी अजनबी के साथ बात करते देखा। वो दरख्त के पीछे छुप गईं। वीरजपाल धीमी आवाज में कह रहा था, मैंने राजा को यकीन दिला दिया है कि ध्रुवगढ़ के साथ अमन का मुआहिदा जरूरी है। अगले हफ्ते वो अपने मुहावजों के बगैर जंगल के रास्ते मुआहिदे के लिए निकलेंगे। तुम लोग घात लगाकर उन्हें पकड़ लेना। रानी के पैरों तले जमीन निकल गई। वो फौरन अपने कमरे में वापस आईं और सारी रात जागती रहीं। सुबह होते ही वो दरबार में पहुंची और राजा से कहा,